कुंठित मनसा वाले उद्धव के मन में नहीं आह्लाद है और बड़े दुख से लिख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जल्लाद है। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। फिल्म अभिनेत्री और भारत की वीरांगना सनातन धर्मी कंगना रनौत का घर गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने तोड़वा दिया। पूरा देश दुखी है, मैं भी दुखी हूं, क्योंकि यह कंगना का घर नहीं गिराया गया है, सत्य को घायल करने का प्रयास किया गया है। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां कि कुंठित मनसा वाले उद्धव के मन में नहीं आह्लाद है, कि कुंठित मनसा वाले उद्धव के मन में नहीं आह्लाद है और बड़े दुख से लिख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जल्लाद है। कि जिसने कंगना का घर तोड़ा क्या वह बाबर की औलाद है? कि जिसने कंगना का घर तोड़ा क्या वह बाबर की औलाद है? बड़े दुख से लिख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जल्लाद है। कि राक्षसों में भी एक न्यायवादी था, लोग कहते जिसे प्रहलाद है। कि राक्षसों में भी एक न्यायवादी था, लोग कहते जिसे प्रहलाद है। और बड़े दुख से लिख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जल्लाद है। कि टूटने वाली नहीं है कंगना, सुन लो सत्ता के सौदागरों, कि टूटने वाली नहीं है कंगना, उसके इरादे फौलाद है। बड़े दुख से लिख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जल्लाद है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अगर इनके वंशज भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए मुगलों और अंग्रेजों के तलवे चाटते, अपने धर्म से, अपने विचारों से, अपने आदर्शों से, अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास से समझौता करते, तो इन महान आत्माओं की क्या दशा होती, इसका व्याख्यान बाला साहेब ठाकरे की आत्मा कर रही होगी। आज बाला साहेब ठाकरे की आत्मा जहां भी होगी, उद्धव ठाकरे की करनी पर बिलख रही होगी। पूरा देश तत्पर है उद्धव ठाकरे की तानाशाही वाली राजनीति पर। संजय राउत की वाणी से बहुत हानि होगी, गौर कीजिए मित्रों। और आज का ये कविता बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कि संजय राउत की वाणी से बहुत हानि होगी और उद्धव ठाकरे की करनी से शर्म भी पानी पानी होगी। कि संजय राउत की वाणी से बहुत हानि होगी और उद्धव ठाकरे की करनी से शर्म भी पानी पानी होगी। कि कंगना रनौत का घर तोड़वाकर उद्धव ठाकरे समझते हैं कि हमने परमाणु गिरा दिया। ये क्यों भूलते हो कि उसी घर में कोई लक्ष्मीबाई रानी भी होगी। उद्धव जी, क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो, कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। उद्धव जी, आपकी तानाशाही उस समय कहां चली गई थी जब शिवसेना ने राहुल गांधी को धमकी दिया था कि मुंबई में घुसने नहीं देंगे। लेकिन जब राहुल गांधी मुंबई आए और मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा करके जब यह जतला दिया कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है, उस समय कहां चले गए थे आप और आपकी शिवसेना? आप लोगों की गुंडागर्दी सिर्फ और सिर्फ निर्बल, कमजोर, असहाय और सीधे साधे लोगों के लिए है। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे तो उद्धव ठाकरे ने योगी जी को चप्पल से मारने की बात कही थी। लेकिन वही उद्धव ठाकरे जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आते हैं तो दांत निपोर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे मित्र हैं। यही मर्दानगी है शिवसेना की और यही सच्चाई भी है। उद्धव जी, आप क्या सोचते हैं कि कंगना रनौत के आगे पीछे कोई नहीं है? क्या कंगना रनौत का कोई माँ बाप नहीं है? आज पूरा देश किसके साथ है और किसके ऊपर थूक रहा है, यह बात उद्धव ठाकरे को बताने वाला कोई है या नहीं? उद्धव जी, गौर फरमाइएगा
कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया जिसने कूद गया अंगारों में, संसद में बम फेंक कर फांसी पर चढ़ने वाला वीर भगत सिंह आज भी है। अंग्रेज धर्म बिगाड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम दोनों का, तो मेजर ह्यूसन को गोली मारने वाला मंगल पांडे आज भी है। देश तोड़ रहे थे अंग्रेज, बांट रहे थे बंगाल को, तो अंग्रेज गवर्नर पर बम फेंकने वाला खुदीराम आज भी है। कि अरे राष्ट्रभक्ति दिल में लेकर चलने वाले आज भी है। और अंग्रेजों से फांसी ना मिले पर रोने वाले बटुकेश्वर आज भी है। कि अंग्रेजों को थरा दिया था जिसने अपनी भुजबल से, वो भारत मां का वीर सपूत चंद्रशेखर आज भी है। कि अंग्रेजों को कपा दी थी जिसने अपनी शक्ति से, वो वीरांगना भारत की बेटी लक्ष्मीबाई आज भी है। कि पग पग पर ललकारा जिसने कुटिल कायर अंग्रेजों को, वह रणधीर सूरवीर तात्या टोपे आज भी है। कि फिर पुकार रही है मातृभूमि, पीड़ा की आवाज आज भी है। और इस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले लाखों अनुरागी आज भी है। कि साफ साफ शब्दों में सुनो देशद्रोहियों, कि साफ साफ शब्दों में सुनो देशद्रोहियों, आजाद हिंद फौज आज भी है। और देशद्रोहियों को जड़ से मिटाने वाला अद्भुत भूकंपी कवि बाला बिहारी आज भी है। देश तोड़ने वालों को तोड़ने वाले योगी आज भी है। और कर्तव्य पथ पर चलने वाले अर्नब गोस्वामी आज भी है। मित्रों, आज का ये कविता राष्ट्रहित में और सत्य और धर्म को विजय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर होना चाहिए। और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।